नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी जाती है संतुलित करने के लिए, उस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपके सामने कुछ अभिक्रियाओं को लिखा हुआ है। ठीक, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बता दें आपको कि जो हमारे पेपर आता है उसमें अभिक्रियाएं 3 से 4 नंबर की अवश्य पूछी जाती हैं। ठीक है, जो कभी-कभी हिंदी से हिंदी में आपकी लिखी होती है, आपको उनको सूत्रों में, प्रतीक चिन्हों में और अभिक्रिया के रूप में लिखना होता है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए, यानी जो हमारी निम्न अभिक्रियाएं नीचे दी गई हैं, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, जो हमारी अभिक्रिया दी गई है इसके लिए हमको संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी आपको बताना है। यानी आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को लिखनी है। ठीक, जब हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे तो उस अभिक्रिया का हमें नाम भी बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, उसके बाद जो इसके नाम होते हैं वो लिखने वाले हैं। देखिए, अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी हुई है। अभिक्रिया में लिखा हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद लिखा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस हमारा बेरियम ब्रोमाइड। देखिए, इसमें हमको क्या करना है, सूत्रों के रूप में इस अभिक्रिया को लिखना है। ठीक, रिएक्शन आपको दे दी गई है, अभिक्रिया आपको इसको सूत्रों के रूप में आपको लिखना है। तो आपको पता है कि जो फार्मूला होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का, ठीक, तो आपको पता है जो फार्मूला पोटेशियम ब्रोमाइड का होता है वो क्या होता है, आपको पता है ये होता है KBr। ठीक, KBr ये आपका फार्मूला होता है किसका, ये हमारा फार्मूला होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। उसके बाद लिखा हुआ है बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम आयोडाइड जो हमारा होता है इसका फार्मूला होता है BaI2। ठीक, यानी जो हमारा फार्मूला होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का ये हमारा होता है KBr। उसके बाद जो हमारा फार्मूला होता है बेरियम आयोडाइड का ये होता है BaI2। उसके बाद यहाँ क्या क्या है, यहाँ लिखा है पोटेशियम आयोडाइड, लिखा क्या है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, तो आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा KI। ठीक, ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला। उसके बाद क्या लिखा है, ये लिखा है बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ये हमारा फार्मूला होता है बेरियम ब्रोमाइड का। अब इसे हमें संतुलित करना है। ठीक, देखो इसको संतुलित किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जैसा कि आपसे कह रहा है कि यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक, और यहाँ पे बेरियम आयोडाइड। अब यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे आयोडाइड है, आयोडीन का चिन्ह है, ठीक है, आयोडीन का सूत्र है वो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है BaBr2, यानी हमारा यहाँ पर Br2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या देखते हैं क्या हमारा फार्मूला संतुलित है। देखिए, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पर भी पोटेशियम हमारे 2 दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ ब्रोमीन हमारे 2 हैं, वहां पर ब्रोमीन हमारे 2 दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, आयोडीन 2 है और आयोडीन हमारे 2 हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया है ये संतुलित हो चुकी है। ठीक, फिर आपसे क्या कह रहा था, इसका नाम भी लिखना था, यानी इसके साथ आपको इसका नाम लिखना था, ये अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है जिससे हमारी अभिक्रिया संतुलित हो रही है। ठीक, तो इसलिए आपको पता है कि जो अभिक्रिया हो जाएगी ये हो जाएगी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, ठीक, क्योंकि द्विविस्थापन में अभिक्रिया क्या होती है, आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट, यहाँ लिखा है जिंक ऑक्साइड, यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिंक कार्बन का फार्मूला क्या होता है ZnCO3। उसके बाद जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है ZnO। उसके बाद फार्मूला किसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2। ठीक, अब देखते हैं कि क्या अभिक्रिया हमारी संतुलित है। ठीक, तो यहां लिखेंगे Zn जिंक हमारा 1 है, जिंक हमारा 1 है। उसके बाद कार्बन हमारा 1 दिया है, कार्बन हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखते हैं ऑक्सीजन कितने 3 दिया है, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, नहीं कि 3।
अब इस अभिक्रिया को हम कहते क्या है, ठीक। यहाँ पे हम भूल गए थे, यहाँ पे यहाँ ऊष्मा लिखना था, ठीक। तो इस अभिक्रिया को हमें नाम देना है। तो आपको पता है कि जब भी ऊष्मा के द्वारा कहीं कोई भी आपका जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें आपका अपघटन हो रहा होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, या इसे हम ऊष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया ये कहलाएगी, ठीक। ये हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा HCl, ठीक। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, ये लिखा क्लोरीन, देखिए हाइड्रोजन का भी सिंगल नहीं लिखेंगे, आपका नवजात हो जाएगा, ठीक। क्लोरीन को भी आपका हम सिंगल नहीं ले सकते, आपका क्लोरीन आपका नवजात हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या लिख जाएगा H2 प्लस Cl2, ठीक है। हमारा यहाँ 2HCl हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके दो गुना है, ठीक है, क्योंकि दो दो हिस्से इसके हैं, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका हमें नाम लिखना है, ठीक, कि यह अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो मिलना यानी कि योगात्मक, क्या लिखेंगे, योगात्मक हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक। यही हो जाएगी इसकी अभिक्रिया का नाम, योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद लिखा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का फार्मूला हमारा क्या होता है, Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, ठीक। उसके बाद लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये हमारा फार्मूला होता है इसका MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 हो जाएगा। इसे हमें संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे Mg एक है, यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यानी कि हम यहाँ पे दो लगा लेंगे। उसके बाद क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो है, ठीक। तो अब ये हमारी अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन हमें करना क्या है, इसका नाम लिखना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ये क्लोरीन को हटा रहा है, यानी कि इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि जो हमारी अभिक्रियाएं होती है इनको संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित करने के बाद इनका कभी कभी नाम पूछ लेता है कि इस अभिक्रिया का नाम बताइए, ठीक है। तो आप आसानी से इस अभिक्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभिक्रियाएं जो है इनको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसे नोट भी कर लेंगे। और अभिक्रियाएं जो होती हैं पेपर में 3 से 4 नंबर की अभिक्रिया अवश्य पूछी जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।